Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about why Karan Johar is obsessed with Alia Bhatt. And अनन्या पांडे और जानवी कपूर को सक्सेसफुल बनाने के लिए धर्मा डेस्परेट क्यों हो रही है? तो अनन्या पांडे का कॉल मी बे सीरीज ना रिलीज हो चुका है। जिन्होंने भी शिट्स क्रीक, एमिली इन पेरिस या टू ब्रोक गर्ल्स इसमें से कोई भी सीरीज देखी रहेगी ना, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लगे दैट कॉल मी बे में ना वो सेम वाइब को कॉपी करने का ट्राई किया जा रहा है। जो प्रॉब्लम आर्चीज के साथ देखने मिला था, सिमिलर चीज यहाँ पे भी हो रहा है। इंडियन एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, इंडियन ऑडियंस के लिए सीरीज या फिल्म बनाई जाती है, बट थीम सेटअप वगैरह ना वेस्ट से हेवीली इंस्पायर्ड लगता है, जिस वजह से ये सब इतना रिलेटेबल नहीं लगता। एंड आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट गेट बोर्ड, क्योंकि कहानी जो है ना वो बहुत ऑब्वियस हो जाती है। कैरेक्टर डेवलप होते हुए नहीं दिखाया गया है। White bread? I thought ये दुनिया से eradicate हो गया था। इट फेल्ट एज इफ अनन्या के लिए धर्मा को कोई सीरीज बनाना था, इसलिए उन्होंने ये बनाया। सी धर्मा प्रोडक्शन ने ना 2012 में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ, वरुण धवन को लॉन्च किया था। एंड ये 3 टैलेंट में से आलिया भट्ट सक्सीडेड लाइक एनीथिंग बिकॉज शी कैन एक्ट। वो 2 स्टार किड है एंड एक्ट्रेस बनना उसके लिए हार्ड नहीं था, बट दूसरे स्टार किड्स की तरह ना वो मीडियोकर एक्टर नहीं है। शी इज एक्सीलेंट इन हर क्राफ्ट। एंड धर्मा ने इसी वजह से 2012 से लेके अभी तक यानी कि 2024 तक 11 फिल्में आलिया भट्ट के साथ कर ली है। एंड 12th फिल्म भी ना जल्दी रिलीज होने वाला है, जिसका नाम जिगरा है। तो 12 साल में 12 फिल्म करना ये काफी बड़ा नंबर है। तो आलिया का केस अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काफी फायदेमंद होता है कि अगर उनके टैलेंट हाउस से कोई एक्टर डेब्यू करता है बॉलीवुड में एंड सक्सेसफुल होता है, स्टारडम हासिल करता है, देन उस प्रोडक्शन हाउस को भी उससे फायदा हो सकता है। एक तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है इन लॉन्चिंग करियर्स, ऊपर से जनरली ऐसे एक्टर्स उनके साथ लॉयल भी रहते हैं, जैसे आलिया भट्ट करण जौहर के साथ है, क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रहा है कि दोनों को फायदा हुआ है। अभी आलिया भट्ट के बाद ना ईशान एंड जानवी को भी करण जौहर ने 2018 में लॉन्च किया, बट दोनों की एक्टिंग ऑडियंस को पसंद नहीं आई। पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। फिर 2019 के साल में करण जौहर ने अनन्या पांडे और तारा सुतारिया को लॉन्च किया। अभी 2 अनन्या के साथ ना करण ने कंटिन्यू किया है फिल्में करने का, बट फॉर सम रीजन तारा सुतारिया को कम्प्लीटली हैज इग्नोर्ड। धर्मा ने 2 से लॉन्च किया, बट फिर से कभी उसे साइन ही नहीं किया, विच इज वेरी वियर्ड। जनरली ये टैलेंट हाउस ना ऐसा नहीं करता। सीम्स लाइक तारा सुतारिया के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम है। दो वो एक डिसेंट एक्टर है, स्टिल उसको वो चांस नहीं मिला, उसको डायरेक्टली साइडलाइन किया गया। एंड आलिया भट्ट का जो सक्सेस फॉर्मूला रहा है, वो सेम प्लान कहीं ना कहीं करण जौहर ने जानवी के लिए भी अप्लाई करने का ट्राई किया। जैसे आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ग्लैमरस रोल करने के बाद हाईवे फिल्म में ना एक नॉन ग्लैमरस रोल करने का डिसाइड किया। सिमिलर चीज जानवी की जर्नी में भी देखने मिली। पहले उसने धड़क किया, फिर उसने गुंजन सक्सेना किया, बट जानवी का जो एक्टिंग है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से सेम आउटकम देखने नहीं मिला। सिमिलर वे से ना अनन्या पांडे को भी कई सारे चांसेस दिए गए हैं, पर एवरेज एक्टिंग की वजह से जो भी कैरेक्टर्स अनन्या के स्क्रीन पे देखने मिले हैं वो इतना स्टैंड आउट नहीं कर पाए। अभी सीम्स लाइक करण जौहर इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड द नेक्स्ट आलिया भट्ट। जानवी एंड अनन्या पांडे के साथ सेम चीज वो ट्राई कर चुके हैं, बट इट इज नॉट हैपनिंग। एंड कहीं ना कहीं उनको सक्सेसफुल बनाने का एक डेस्परेशन देखने मिल रहा है। 2 ऑडियंस का फीडबैक अच्छा भी नहीं हुआ ना, सेम एक्ट्रेस को पुश किया जा रहा है। एंड ये पॉइंट पे उनका जो ऑब्सेशन है ना आलिया भट्ट का, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी फील हो रहा है। ऑफकोर्स आउटसाइडर्स को लेके जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज नॉट ओके, पर यहाँ पे फायदे की बात हो रही है। रीजन बीइंग प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को ना हेफ्टी अमाउंट पे करते हैं। Above the line cost, which is what comes from the actors, is not viable, then it becomes impossible to mount the film. So every single movie star today has to review what they are asking for. तो रिटर्न में उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि फिल्म काफी ज्यादा अच्छा करे, हिट रहे, ऑडियंस थिएटर में आए, एंड जो एक्टर वो कर सकता है उनके साथ प्रोड्यूसर्स बार बार काम करना पसंद करेंगे। एंड आलिया भट्ट वो पर्सन रही है, शी एक्चुअली डिलीवर्स। जिगरा फिल्म का आप ट्रेलर देख लेना, उसमें आलिया का एक्टिंग आप देख लेना, शी इज जस्ट अमेजिंग। तो एक तरफ जिगरा जैसी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन बना रही है, एंड दूसरी तरफ कॉल मी बे जैसी सीरीज को भी वो पुश करने में लगे हैं। एंड हर प्रोडक्शन हाउस ना ये करती है। YRF का भी अपना एक पेज है जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि कौन से टैलेंट को उन्होंने लॉन्च किया है। ऑल्सो एक चीज आप नोटिस करना कि आलिया के लॉन्च के पहले जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थी, जिन्होंने 2001 से लेकर 2010 के बीच में डेब्यू किया था, अनुष्का शर्मा, कंगना, प्रियंका, दीपिका, कटरीना, इनमें से अगर आप देखोगे तो कटरीना कैफ बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी है। कई हिट्स उन्होंने दिया है, बट आज भी कटरीना को एक्टिंग उतने अच्छे से नहीं आता। हमारे आंसू सूखे नहीं है अब तक। एंड मोस्टली कटरीना का ना सपोर्टिंग रोल रहा है, वेराज कंगना, दीपिका एंड प्रियंका के केस में उन्होंने ऐसी कई फिल्में की है जिसमें वो सिर्फ ग्लैमर क्वेश्चन के लिए नहीं थी, पर प्रोमिनेंट रोल्स उन्होंने निभाए हैं। एंड एट टाइम्स पूरा फिल्म उन्होंने खुद से कैरी किया है। एंड उनके बाद जो एक्ट्रेसेस आई, आलिया भट्ट, परिणीति, श्रद्धा, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, उन सब में ना आलिया भट्ट ने जो स्टारडम हासिल किया है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। ऑब्वियसली जो भी लोग बोलते हैं दैट शी इज प्रिविलेज्ड, उसके पास करण जौहर है इसलिए इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उसको मिले, ये सब सच है, बट सोचो ये सब होता पर एक्टिंग नहीं रहता, देन ये लेवल का स्टारडम हासिल करना ना इतना ईजी नहीं रहता उसके लिए।
अभी श्रद्धा कपूर जो है वो भी टैलेंटेड है, बट करण जौहर ने जिस वे से आलिया भट्ट को पुश किया है इस इंडस्ट्री में, वो डेडिकेशन किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अभी तक नहीं दिखाया है किसी एक्टर के लिए। एंड अभी सेम डेडिकेशन कहीं ना कहीं जानवी एंड अनन्या पांडे की तरफ भी वो दिखा रहे हैं। वो लोग भी प्रिविलेज्ड है, उनके पास भी करण जौहर है, बट ऑडियंस सेम वे से उनकी फिल्मों को परसीव नहीं करती क्योंकि वो लेवल का एक्टिंग वहाँ पे देखने नहीं मिल रहा। अभी कॉल मी बे के रिव्यूज आप देख लेना, कुछ लोगों ने ये लिखा है कि आई डोंट नो व्हाट आई फील मोर सॉरी फॉर इन द सीरीज, द सबस्टैंडर्ड प्लॉट, misrepresentation of Mumbai and the Mumbai struggles, abysmal comic punches, senseless characters, impractical scenes, just some fancy random points plotted into a movie with no logic, no sense of humor. ये सीरीज में it is like Ananya being Ananya. She is rich and उसको अपने बैग्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना पसंद है. Then she gets married to this rich guy. कियारा एंड सिद्धार्थ को वेडिंग मोमेंट यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है. Then later on वो अपने हस्बैंड पे चीट करती है जिस वजह से she gets abandoned. फिर उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, जब वो स्ट्रगल कर रही रहती है तब उसे रियलाइज होता है कि नॉर्मल लोग कैसे रहते हैं. सीरीज में जोक्स फनी नहीं है, लोग अजीब वे से बिहेव कर रहे हैं. इट इज लाइक एमिली इन मुंबई. मेकर्स को कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा कि हॉलीवुड सीरीज लोग इतना ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं या वो इसलिए चलती है बिकॉज कहानी एक तो ओरिजिनल रहती है, प्लस लोग रिलेट कर पाते हैं वो चीजों से, क्योंकि वेस्ट जो है ना वो वैसा दिखता है. एंड ऐसा नहीं है कि हिंदी वेब सीरीज नहीं चलती, पंचायत सीरीज आप देख लो, हिट रही है वो भी सीरीज. एंड और भी कई ऐसी वेब सीरीज रही है जिसको लोगों का प्यार मिला है. एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि जिस पीरियड में वो कहानियां बेस्ड है या जो जगह वो दिखाने का ट्राई कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली उन्होंने किया है. बट जब आप वेस्टर्न थीम्स लेके, वहां का एनवायरनमेंट लेके इंडियन एक्टर्स को कास्ट करने का ट्राई करते हो, देन वो दिखने में अजीब लगता है. शिट्स क्रीक में अलेक्सिस रोज का जो कैरेक्टर है ना वो अमेजिंगली लिखा गया था. शी वॉज एफर्टलेसली फनी. तो मे बी कॉल मी बे में ना दे वांटेड टू रिक्रिएट इट, बट वो हो नहीं पाया. अभी जिन्होंने भी ये सारी सीरीज नहीं देखे हैं, मे बी उनको कॉल मी बे ना पसंद आ जाएगा या एंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि नो डाउट ये सीरीज भी ना एक टाइप के ऑडियंस को केटर करती होगी. तो उनका टेक इस सीरीज के बारे में ऑब्वियसली अलग हो सकता है, बट एवरीथिंग दैट आई सेड इज इन माय ओपिनियन. दो आई फील कि अनन्या पांडे जो है ना वो इम्प्रूव करने का ट्राई करी है. खो गए हम कहां गहराइयां, इसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा था. स्टिल एक्टिंग जो है वो उसका इतना स्ट्रांग नहीं है. बट फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अनन्या पहली एक्टर तो नहीं होगी जिसका एक्टिंग इतना स्ट्रांग नहीं है. स्टिल वो कैसे ना कैसे एस्टैब्लिश हो रही है बॉलीवुड में. उसके पहले भी ये हो चुका है. ऑल्सो कहीं ना कहीं ये बीच में जो ट्रेंड आ गया था ना कि सब स्टार किड्स बैक टू बैक डेब्यू कर रहे थे. अनन्या, जानवी, ईशान, सारा अली खान के बाद सुहाना, अगस्त्य, खुशी कपूर का डेब्यू हुआ था. एंड इनका जो एक्टिंग था हर चीज में वो एक्चुअली काफी खराब था. एंड इसी वजह से ऑडियंस से उनको ना बुरा फीडबैक भी मिला था. Oh, don't say that. तो फिर क्या बोलूं? Just forgive me. ये सॉर्ट आउट नहीं होगा अभी. मुझे तंग करने लगे. तो ये सब देख के अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूसरे जो भी स्टार किड्स है उनको ये रियलाइज हो रहा है कि आपको एक्टिंग सीखना पड़ेगा अगर आपको बॉलीवुड ऑडियंस का प्यार चाहिए तो. जिस वजह से कुछ स्टार किड्स ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू ना करने का डिसाइड किया है, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग. जैसे आर्यन खान, ही वांट्स टू बी बिहाइंड द कैमरा. जल्दी ही वो अपना एक फिल्म रिलीज करने वाला है जिसको उसने खुद डायरेक्ट किया है. देन नव्या नवेली, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का डिसाइड किया, वो भी इतनी इंटरेस्टेड नहीं लग रही फिल्म्स करने में. देन शनाया जो है वो फिल्में करने वाली है. उसका एक्चुअली डेब्यू डिले हो गया है बिकॉज जो बेधड़क फिल्म वो कर रही है ना वो डिले हो गया है. तो ऑडियंस का ये एक्सपेक्टेशन रखना कि अगर आप बिना कोई स्ट्रगल के फिल्म इंडस्ट्री में इजीली डेब्यू कर पा रहे हो तो बेसिक एक्टिंग आपको आनी चाहिए. ये कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि कॉल मी बे सीरीज एंड जिगरा का जो ट्रेलर आया है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.